हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि पोलर और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 2 डायमेंशन है उसको अगर हम एंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो पोलर कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 डायमेंशन जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड जिसमें कोऑर्डिनेट था, अगर उसको हम लोग लिखते हैं एंगुलर फॉर्म में तो उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे spherical coordinate system, spherical coordinate system, coordinate system। इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन कर दें तो लिखते हैं इट इज द एंगुलर फॉर्म ऑफ the three-dimensional rectangular coordinate system, ठीक है। अब है क्या कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस केस द कोऑर्डिनेट इज रिटन एज r थीटा फाई। मतलब ये कि ये दो जो है इसमें एक लीनियर मेजरमेंट हो गया और 2 एंगुलर मेजरमेंट हो गया। अगर इसको हम फिगर से दिखाना चाहें तो हम कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, जैसे देखो ये x, ये y, ये z है, ये P पॉइंट है जिसका कि तीनों x, y और z था। अगर हम लोग ये बात करेंगे इसमें, यहाँ से परपेंडिकुलर कुछ ऐसा ड्रॉप कर लेंगे जैसे कि ये 3D जैसा लगे। इसी में ये जो है सो ये r है, ये थीटा है और ये फाई हो गया। यानी इसी चीज को हम लोग r थीटा और फाई हम लिख सकते हैं इसमें कि ये r थीटा और ये फाई। ठीक है, अगर नाम देना चाहें तो इसको हम q दे दे नाम। तो PQ जो हो गया, PQ y एक्सिस के पैरेलल हो गया, कहने की जरूरत नहीं है। और ये जो है OPO अगर बोल दें, ये OP जो है सो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और OQ लाइन जो है ये फाई एंगल बना रहा है। हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे वेयर r बराबर लेंथ ऑफ OP, थीटा बराबर होगा एंगल बिटवीन OP एंड x एक्सिस। sorry no OP and OQ and phi जो हो जाएगा एंगल बिटवीन हो जाएगा, ये हो जाएगा OQ एंड x एक्सिस। ये है मेजरमेंट का इसका तरीका। माने जो x y z तीनों का तीनों लीनियर मेजरमेंट है, ठीक है ना, उसी को हम एक लीनियर और 2 एंगुलर मेजरमेंट में बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब है क्या कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से हम रेक्टेंगुलर में 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हम लिखते हैं कि कन्वर्जन या कन्वर्सन, जो भी आप समझे इसको। हम एक बार फिर से फिगर बनाते हैं। फिगर फिर से बनाएंगे तो जैसा देखिए, ये x, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा y, ये हो गया P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y एंड z। ठीक है, और ये यहाँ से हम लोग इसको डॉटेड करके 3D जैसा लगने के लिए यूं बात करते हैं। ये ऐसे हो जाएगा,
ये यहाँ से ये ऐसे आ गया, ये O हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z। एंगल से अगर हम लोग मेजर करें, मैंने इसको Q पॉइंट दे दो नाम, इसको T दे दो। अगर एंगल से मेजर करें तो ये जो हो जाएगा, सो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा फाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आर। ये 90 डिग्री हो गया, दिस इज अगेन 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है सो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो स्वाभाविक है कि ये ओ क्यू लाइन पे परपेंडिकुलर होगा या एक्स जेड प्लेन पर ये परपेंडिकुलर। आपको जैसे भी इसमें समझ में आता है समझिए। अब है क्या कि हम अगर लिखना चाहते हैं, हमको अगर आर थीटा फाई पता हो, एक्स वाई जेड निकालना चाहते हैं आर थीटा फाई, ठीक है, या फिर एक्स वाई जेड पता हो तो आर थीटा फाई निकालेंगे, जैसे भी हम निकालना चाहते हैं। हम लिखते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो राइट एंगल जरा आप गौर से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ टी क्यू और एक बन रहा है ओ क्यू पी, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं, तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ टी क्यू, जिसमें कि एंगल टी जो है सो दिस इज 90 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 90 के सामने वाला जो हो जाएगा सो h हो जाएगा। तो हम इसमें अगर cos फाई लिखना चाहें तो cos फाई अगर लिखते हैं तो स्वाभाविक है कि x बाई ओ क्यू आ जाएगा, x बाई ओ क्यू। इसका मतलब यहाँ से x बराबर हो जाएगा ओ क्यू cos फाई, ठीक है। और sin फाई अगर लिखना चाहें तो sin फाई लिखें तो z बाई ओ क्यू, इसका मतलब हो जाएगा कि z बराबर लिखेंगे यहाँ से ओ क्यू साइन फाई। इसका मतलब अगर ओ क्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्लियर है। ओ क्यू यहाँ से निकल जा सकता है, तो हम लिखते हैं ऑल्सो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिखेंगे जहां पे एंगल Q जो है सो 90 डिग्री है। अब इस 90 डिग्री के सामने वाला जो R है बना OP, ये H हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और OQ जो होगा सो बेस हो जाएगा। हम इसमें अगर लिखेंगे कि cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा दिस इज OQ बाय R and OP, एंड दिस इज OQ बाय OP की जगह पे R। दिस इंप्लाइज कि OQ अगर लिखते हैं तो दिस कम्स टू R cos थीटा, और साइन थीटा अगर लिखेंगे तो साइन थीटा लिखेंगे तो दिस इज जेड बाई ओ पी, इसका जेड बाई हो जाएगा आर, इसका दिस इंप्लाइज कि जेड बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये चार इक्वेशन हुआ, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशंस, मतलब पहला से पहला मान लो नाम दे दो, दूसरा, दिस इज तीसरा, दिस इज चौथा। अगर हम इसको लिखेंगे फ्रॉम ऑल द अबव इक्वेशंस, फ्रॉम ऑल द अबव इक्वेशंस, फ्रॉम ऑल इक्वेशंस, x बराबर जो आया था ये हो जाएगा OQ का वैल्यू अगर लिखेंगे तो r cos थीटा cos फाई। क्यों? क्योंकि OQ के जगह पे जो आ जाएगा सो r cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। y बराबर लिखेंगे तो दिस इज r sin थीटा, और z बराबर लिखेंगे तो r cos थीटा sin फाई। जरा एक बार फिर से एक बार चेक कर लो कि हुआ क्या, ठीक है। ये आ गया sin थीटा, सॉरी इसमें जो आ जाएगा दिस विल बी ये आ जाएगा y एंड दिस इज अगेन y। ये इसको थोड़ा सा एक बार, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करेंगे OQP में, तो ये y जो होगा सो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा OQ, ये OP जो होगा 90 के सामने वाला ये H हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब साफ है कि ये इस तरह से, मतलब अगर हमें r थीटा फाई पता हो तो हम x y z निकाल सकते हैं। अगेन अगर हम इसमें बात करना चाहें
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर से आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साफ है कि इधर से आ जाएगा आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज कि आर बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हो गया कि एक्स वाई जेड अगर पता होता आर का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब रही बात क्या कि अगर मान लो हमको थीटा और फाई चाहिए तो हम इसी में भाग दे करके हम निकाल देते हैं। यहीं पे देखो कि अगर मान लो कि हम tan फाई चाहिए हमें, तो tan फाई अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा जेड बाई एक्स। ठीक है, और साइन थीटा अगर हमको थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा दिस वाई बाई आर। इसका मतलब ये कि अगर एक्स वाई जेड पता हो तो हम आर थीटा फाई निकाल सकते हैं, ठीक ना, या फिर आर थीटा फाई पता हो तो हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम फाइनली जो इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, सो फाइनली वी हैव, अगर हम लिखते हैं इसमें तो जरा सा गौर से देखो, एक्स बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉस फाई, वाई बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा और जेड बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन फाई। ये क्या हुआ, तो हमको क्या होगा कि फ्रॉम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, मतलब स्फेरिकल अगर पता है हमें तो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर लिखते हैं तो ये आर बराबर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और tan फाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा जेड बाई एक्स, और साइन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाई बाई आर। इसका ये क्या हुआ, फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू spherical coordinate system। ये हो गया इसमें। ठीक है, अब मामला ये इसमें है कि हम चाहें तो एक सवाल कर सकते हैं जिसमें कि आर थीटा फाई दिया रहेगा, एक्स वाई जेड निकालना रहेगा, या फिर एक्स वाई जेड रहेगा, आर थीटा फाई निकालना रहेगा। तो एक एग्जांपल देख लो, लिखते हैं एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स जैसे मान लो कि हम ए में लिखते हैं दिस इज 8 मीटर 30 डिग्री 60 डिग्री, बी में लिखते हैं 8 मीटर -30 डिग्री -60 डिग्री, सी में लिखते हैं 8 मीटर -30 डिग्री 60 डिग्री वगैरह। ठीक है, तो पहले हम इसी को मान लो सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक लीनियर है और दो एंगुलर है, इसका मतलब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे अगर इसको 8 मीटर 30 डिग्री 60 डिग्री मान लो, इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा 8 मीटर, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री,
फाई बराबर हो गया, सॉरी 30 डिग्री, फाई बराबर 60 डिग्री, आर थीटा फाई हम कन्वर्ट कर लेंगे उससे। तो अब लिखते हैं ना x बराबर आर कॉस थीटा कॉस फाई, इसका मतलब हो जाएगा 8 कॉस थीटा 30 डिग्री कॉस फाई। y बराबर लिखेंगे r साइन थीटा एंड दिस इज 8 साइन 30 डिग्री, बाकी वैल्यू सब रख लोगे। z बराबर लिखेंगे तो r cos थीटा साइन फाई, इसका में 8 cos 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। चाहो तो अगर वैल्यू लिखना चाहो तो लिख दो, नो प्रॉब्लम। ये आ जाए कितना 8 cos 3√3/2 और cos 60, ये आ जाएगा 8 साइन 30 का मतलब हाफ, तो बने हाफ, और ये आ जाएगा कितना 8 cos 30√3/2 और साइन 60√3/2। इसका मतलब अगर फाइनली लिखेंगे तो 2 दूना 4, ये हो गया 2√3, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 दूना 4, 2 ये 6। तो सो आंसर अगर हम लिखना चाहें, सो आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, 4 और 6, माने ये हो गया तुम्हारा जो तुमको रेक्टेंगुलर को ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, उसी को हम लोग रेक्टेंगुलर में ये आंसर हमारा इस तरह से लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी अगर सॉल्व कर ले, मान लो बी के लिए हम लोग बात करते हैं, तो दिस इज 8 मीटर माइनस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जरा एक बार देख लो एक बार फिर से, यही है -30 -60, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हो गया कि r बराबर हो जाएगा 8 मीटर, थीटा बराबर हो जाएगा -30 डिग्री और फाई बराबर हो जाएगा -60 डिग्री। ठीक है, इसका हमने सो देखते हैं। नाउ अगर हम इसको अगर लिखना चाहें, नाउ ये हो जाएगा x बराबर r cos थीटा cos फाई, इसका मतलब हो जाएगा 8 cos -30 और cos -60। y बराबर लिखेंगे तो r sin थीटा, इसका होना 8 sin -थीटा -30 और z बराबर लिखेंगे तो ये r sin, ये r cos थीटा साइन फाई, ये था, इसका ने 8 cos -30 साइन -60। अब अगर इसका वैल्यू लिखना है तो हम पहले पढ़ा चुके ऑलरेडी, लिखेंगे 8, ये 8 हो जाएगा cos थीटा माइनस थीटा आ जाएगा cos 30√3/2 और cos 60 हाफ, ये आ जाएगा साइन 30, तब 8 बोले माइनस साइन 30 तब माइनस हाफ, और ये हो जाएगा 8 cos और माइनस थीटा तब √3/2 और साइन ऑफ माइनस थीटा तो -√3/2। माने अगर हम इसका वैल्यू लिखना चाहें फाइनली तो ये आ जाएगा कितना, 2 दूना 4 2√3, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 2 6 -6। सो आंसर लिखते हैं, आंसर लिखेंगे इसमें तो हो जाएगा 2√3 -4 -6। मतलब ये हो गया कि जो पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से हम माने रेक्टेंगुलर को स्फेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, XYZ सब दिया रहेगा, उस हिसाब से हम लोग एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज का वीडियो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, थोड़ा सा लगता है ज़्यादा हो गया शायद, ठीक ना, या एक ऐसा है तो एक क्वेश्चन आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं, कन्वर्ट
the following points. ठीक है, ए में लिखते हैं, ये हो गया मान लो कि 4√3 अगेन 4। बी में लिखेंगे -4√3 4 -4। सी में लिखेंगे 3√3 -3। कुछ इस तरह से, जो भी लिखना चाहो इस तरह से। मान लो हम सी सॉल्व करते हैं, लेट अस से सॉल्यूशन में हम सी बनाते हैं। ये है 3√3 और -3, नो प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे यहाँ से x बराबर 3, y बराबर लिखेंगे 3√3, z बराबर हो जाएगा -3। हमको चाहिए क्या, r थीटा फाई चाहिए, तो r बराबर लिखेंगे √अंडर हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ये हो जाएगा 3 या 9 या 27 प्लस ये हो जाएगा 9 18 54 लगता है, √50। ठीक है, tan फाई लिखेंगे या z/x आया था, z का वैल्यू देखो -3 और y हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5 बराबर हो, यहाँ से हम लोग माइनस tan फाई बराबर -1 लिख देंगे। साइन थीटा आया था, y/r आ गया था, तो y का वैल्यू देखो 3√3 बाई √54। ठीक है, इस तरह से हम लोग r थीटा और फाई, r थीटा एंड फाई निकाल सकते हैं tan b में। ठीक है, अब इस तरह से बाकी भी बना लोगे। अरे मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिंपल इसमें ये बताना चाह रहे थे कि अगर हमको मान लो कि पोलर कोऑर्डिनेट पता है तो हम स्फेरिकल कैसे रेक्टेंगुलर कैसे लिखेंगे, या रेक्टेंगुलर पता है तो पोलर कैसे लिखेंगे। मान लो स्फेरिकल पता है तो रेक्टेंगुलर कैसे लिखेंगे, रेक्टेंगुलर पता है तो स्फेरिकल कैसे। ये सब जो है सो एक तरह का एग्जाम्पल है। हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा जो है सो आपको समझ में आया होगा, सीख लोगे इसमें। ठीक है, इसका इससे बहुत यूज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का बहुत यूज नहीं है, जहाँ तहाँ बीच में जैसे 12th के सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में स्फेरिकल कई बार हम लोग यूज कर लेते हैं, तो हम उस हिसाब से बात कर लेते हैं थ्री डायमेंशन का। अदरवाइज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो ज़्यादा पड़ती है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लोग इसमें बात करेंगे। अगला वीडियो में हम लोग जो दूसरा टाइप का वेक्टर था, ये था एक्चुअली पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। यूनिट वेक्टर जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वेक्टर है। उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, याद होगा कि जो मोर देन 3 वेक्टर्स था, 2 वेक्टर्स था, जिसका कि रिजल्टेंट निकालना था शुरू में, उसको अभी छोड़े हुए थे। ठीक है, तो हम यूनिट वेक्टर पढ़ के और फिर उसके बाद जो है सो हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे। और उसके बाद आप लगने लगेगा कि वेक्टर अगर आप एक चैप्टर अच्छे से अगर पढ़ लिए तो ये समझ में आएगा कि आपको ताकत जैसा आ गया, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पीते हैं, ठीक ना, या टेबलेट खाते तो लगता है ताकत आ गया, तो उसी तरह से फिजिक्स में कॉन्सेप्ट में ताकत आएगा, ये बुझाएगा। इसकी गारंटी है 100%। ठीक है, थैंक यू।